believe Adam's lies. शुरू होती है और हम एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बाथरूम में बेहोशी की हालत में सोकर उठता है। उसके उठते ही दोस्तों नीली सी चीज़ बाथरूम के होल में चली जाती है। वेल हमें आगे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लाइट ऑन होती है और एडम को एक आदमी अपने सामने दिखता है। इस आदमी का नाम डॉक्टर लॉरेन होता है। ये दोनों लोग जंजीर से बंधे होते हैं और इनके सामने एक खून से भरी लाश होती है जिसके एक हाथ में बंदूक होती है और दूसरे हाथ में एक टेप होता है। इसके बाद इनको यहाँ पर एक घड़ी भी दिखती है जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू घड़ी होती है, मतलब किसी ने खरीद कर इनके सामने वो घड़ी लगाई है ताकि ये टाइम देख सके। अब इन दोनों को अपने पॉकेट में एक एक टेप का कैसेट मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर को एक चाबी भी मिलती है। वो सोचते हैं कि ये ताले की चाबी है और उसे खोलने की लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये चाबी किसी और की होती है। अब एडम भी उस चाबी को ट्राई करता है लेकिन उसका भी लॉक नहीं खुलता है। अब इसके बाद एडम बड़ी मुश्किल से लाश के पास वाला टेप उठाता है और उसमें अपना कैसेट लगाकर उससे सुनने लगता है जिसमें एक बूढ़े आदमी की आवाज़ होती है जो कि बोल रहा होता है कि एडम तुम सोच रहे होगे कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कहाँ होने वाले हो। तुम्हें बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब की है और अब बारी तुम्हारी है। या तो तुम आज़ाद हो सकते हो या आज तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीनने वाली है। ये सारी बातें एडम को समझ नहीं आती है। अब डॉक्टर गॉर्डन अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और वो आदमी बोलता है कि डॉक्टर ये तुम्हारी वेकअप कॉल है। तुम हर रोज़ किसी ना किसी को ये बताते हो कि तुम मरने वाले हो और अब तुम किसी की मौत का कारण बनने वाले हो। इस गेम में तुम्हारा एक काम है, एडम को जान से मारना है। तुम्हें एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। वो डॉक्टर को एक धमकी भी देता है कि अगर उसने 6 बजे से पहले एडम को नहीं मारा तो उसकी बीवी और बच्चे वो दोनों मारे जाएंगे। इसके साथ ही वो लास्ट में इन्हें एक हिंट देता है, अगर इन लोगों को बाहर निकलना है तो इस रूम में क्लू छुपा है और उसे ढूंढना होगा। अब डॉक्टर उस कैसेट को दोबारा चलाते हैं और उस क्लू को ढूंढने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा ट्राई करने के बाद उन्हें वो क्लू मिल जाता है और वो क्लू होता है दोस्तों फॉलो योर हार्ट। इन्हें एक टॉयलेट के फ्लश पर एक हार्ट का निशान दिखता है। एडम जब उस टॉयलेट को खोलता है तो उसमें 2 आरी और एक फ़ोटोग्राफ मिलता है। एडम उन फ़ोटोज़ के बारे में डॉक्टर को नहीं बताता, वो अपने पास ही रख लेता है और इसके बाद ये लोग अपनी जंजीरों को उस आरी से काटना चालू कर देते हैं, लेकिन वो दोस्तों बहुत ही मोटी जंजीर होती है, वो आरी से नहीं कटती। एडम गुस्से में आकर आरी को फेंकता है जो कि शीशे में जाकर टकराती है और वो टूट जाता है, जिसके बाद इन्हें समझ आता है कि ये आरी उनकी जंजीरों को काटने के लिए नहीं बल्कि उनके पैर को काटने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर को समझ आ जाता है कि उन्हें किसने कैद किया है। वो कोई और नहीं बल्कि जिक्सॉ है जिसे पुलिस ने अभी तक पकड़ नहीं सकी है। वेल गाइस, इन लोगों ने ज़रूर कुछ गलत काम किए होंगे, इसलिए जिक्सॉ ने इन्हें यहाँ पकड़ कर रखा है। अब जिक्सॉ ये देखना चाहता है कि क्या ये दोनों अपने पैर को सेक्रीफाइस करेंगे या नहीं। अब दोस्तों अब मूवी पास में जाती है और हमें जिक्सॉ के बारे में बताया जाता है कि जिक्सॉ उन लोगों को ट्रैप में फंसाता है जिन्हें अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं होती या फिर वो दूसरों के साथ बहुत ही बुरा करते हैं। जिक्सॉ उन्हें जान से नहीं मारता है, वो उन्हें एक ट्रैप में फंसाता है, एक गेम खेलने के लिए उन्हें मजबूर करता है जिसमें उन्हें मौका दिया जाता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो कि उस ट्रैप से निकल पाते हैं और अपनी जान बचा पाते हैं। बाकियों की मौत हो जाती है और उनकी मौत बहुत ही बुरी तरह से होती है। वेल गाइस, यहाँ पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डेविड कर रहे थे और उन्हें वहाँ एक पेन मिलता है जिस पर डॉक्टर की उंगलियों के निशान होते हैं। तो ऑफिसर डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए उनके पास पहुँच जाते हैं और वो पूछते हैं कि उस रात डॉक्टर कहाँ पे थे जब जिस रात खून हुआ था। दोस्तों ये पूरी कहानी पास्ट में चल रही है। यहाँ डॉक्टर का एक सच हमें पता चलता है कि डॉक्टर अपनी असिस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा है उनका और उसी रात वो उसी के साथ थे, लेकिन वो पुलिस को इसके बारे में बताना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे उनकी वाइफ उन्हें छोड़ देती। लेकिन उसे उन्हें बताना ही पड़ता है क्योंकि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी अगर वो उसके बारे में उसे नहीं बताएंगे। वेल इसके बाद हम अमांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे जिक्सॉ ने अपना शिकार बनाया था, लेकिन वो उसके जाल से बचकर भाग गई। ऑफिसर उसे पूछताछ करते हैं और उसे जिक्सॉ के बारे में पूछते हैं और अमांडा उसे अपनी कहानी बताना चालू कर देती है। अमांडा बताती है कि जब उसकी आंख खुली तो वो जिक्सॉ के ट्रैप में थी और इसी टाइम सामने टीवी ऑन हो गई जिसमें जिक्सॉ ने उन्हें बताया कि उसके फेस पर एक ट्रैप लगा है जो कि थोड़ी देर में खुल जाएगा और उसका फेस के चीथड़े उड़ जाएंगे। इससे बचने का एक ही रास्ता है, उसके स्टमक में एक चाबी है जिससे कि ये ट्रैप का ताला खुल जाएगा। अमांडा ये सुनते ही पागल हो जाती है और आसपास भागने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद सामने उसे एक आदमी दिखता है जिसके पास एक चाकू पड़ा होता है। वो समझ जाती है कि चाबी इसी के पेट में है। वो आदमी अभी भी ज़िंदा होता है लेकिन अमांडा उसे मारकर उसके पेट में से चाबी निकाल लेती है और आज़ाद हो जाती है। इसके बाद जिक्सॉ की डॉल आती है और उसे बधाई देती है कि तुम खुशनसीब हो जो बच गई। लेकिन दोस्तों पूरे गेम में अमांडा ने जिक्सॉ को नहीं देखा था तो ऑफिसर को वो कोई हिंट नहीं मिल पाती कि जिक्सॉ दिखने में कैसा है। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि अमांडा नशा करती थी, इसलिए जिक्सॉ ने उसे पकड़ा था और इसके बाद अमांडा ने नशा करना छोड़ दिया, जिसके
जिसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी की वैल्यू हो गई। इसका मतलब कि अमांडा जिक्सॉ की फ़ैन हो गई है। वेल दोस्तों, अगर आपको भी कोई नशा छोड़ना है तो आप सलमान भाई की राधे फिल्म देख लीजिए, अपने आप आपका नशा छूट जाएगा। पहले इस सीन के बाद हम फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और एडम और डॉक्टर को दोनों को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सामने शीशे को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता था कि शीशे के पीछे से कोई इन्हें देख रहा है। और ये सच बात होती है, उनके पीछे से एक कैमरा लगा होता है शीशे के पीछे, जो कि इन पर नज़र रख रहा था। अब थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर एडम को अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाते हैं। जब एडम उसका पर्स खोलता है तो उसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी की एक बंधक वाली फ़ोटो भी होती है, लेकिन एडम उसके बारे में डॉक्टर को कुछ नहीं बताता है। वो उस फोटो को धीरे से रख लेता है। उस फोटो के पीछे दोस्तों एक क्लू भी होता है कि एक्स मार्क को ढूंढो, और अब ढूंढने पर इन्हें वो एक्स मार्क भी मिल जाता है, जिसमें इन्हें एक रेड बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स में एक फ़ोन, एक सीक्रेट लाइटर और 2 सीक्रेट होती हैं। साथ में डॉक्टर के लिए एक सीक्रेट नोट भी होता है उस बॉक्स में। उसमें लिखा था कि सामने लाश के खून में जहर है, डॉक्टर चाहें तो सीक्रेट में वो जहर लगाकर एडम को मार सकते हैं और 6 बजे से पहले उन्हें ऐसा करना होगा ताकि वो अपनी बीवी और अपनी बेटी की जान बचा सके। लेकिन डॉक्टर एक प्लान बनाता है कि वो दूसरी सीक्रेट एडम को देता है और मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन इस बारे में जिक्सॉ को भी पता चल जाता है और वो एडम को शॉक देना चालू कर देता है। एक्चुअल में दोस्तों जिस जंजीर से ये दोनों बंधे होते हैं उसमें करंट होता है, इसलिए जिक्सॉ जब चाहे इन दोनों को शॉक दे सकता है। अब दूसरी साइड डिटेक्टिव और उसके साथी को भी जिक्सॉ का कुछ क्लू मिल जाता है और वो उनका पीछा करना चालू कर देते हैं। पीछा करते करते वो एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक आदमी को जिक्सॉ ने अपने ट्रैप में फंसा रखा था। इसी बीच जिक्सॉ भी यहां पर आ जाता है और उस ट्रैप को ऑन कर देता है। ऑफिसर का साथी उस आदमी को बचा लेता है और यहाँ पर दोस्तों जिक्सॉ ऑफिसर का गला काट देता है, लेकिन वो मर नहीं पाता, वो अभी भी जिंदा होता है और उसके साथी को भी जिक्सॉ बहुत ही बुरी तरह से मार देता है बंदूकों से अपने ट्रैप में फंसा कर, जिसके बाद उसके साथी की मौत हो जाती है। और ये सारी चीज़ें ऑफिसर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपनी पुलिस की जॉब छोड़ देता है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जिक्सॉ के पीछे लगा देता है ताकि वो उसे पकड़ सके और उसे सज़ा दे सके। इस सीन के बाद फिर से हम डॉक्टर और एडम को देखते हैं, जो कि प्रेजेंट में है। और यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर के पास जो सेल फ़ोन होता है उस पर उसकी बीवी का कॉल आता है, जिसे बंदी बना लिया गया था, और वो बताती है कि उसके पास कुछ ही समय बचा हुआ है, जल्द से जल्द वो एडम को मार दे। यहाँ पर डॉक्टर को पता चलता है कि एडम उससे पहले से ही जानता है। अब एडम एक और सच्चाई यहाँ पर रिवील करता है कि उसे ऑफिसर ड्रेव ने हायर किया था ताकि वो उस डॉक्टर पर नज़र रख सके। उसका यही जॉब है, वो एक डिटेक्टिव है, वो लोगों के ऊपर नज़र रखता है। यहाँ पर ऑफिसर को शक था कि जिक्सॉ डॉक्टर का पीछा करेगा, इसलिए उसने एडम को डॉक्टर के पीछे लगा रखा था और उसे बहुत सारे फ़ोटोज़ लेने के लिए बोला था। जब डॉक्टर इन फ़ोटोज़ को ध्यान से देखता है तो उसे अपने ही हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय दिखता है उस फोटोज़ में, जिसका नाम जैप होता है। मतलब यही बंदा जिक्सॉ है जिसने उसकी बीवी और उसकी बेटी को बंदी बनाया है, और सारा जो मास्टरमाइंड है वो यही है। हमें जैप कैमरा के दूसरी साइड में दिखता है और हमें यकीन हो जाता है कि यही जिक्सॉ है। डॉक्टर यहाँ कुछ और समझ पाता कि घड़ी में 6 बज जाता है और एडम को मारने का टाइम ख़त्म हो जाता है। अब जिक्सॉ डॉक्टर की फैमिली को मारने के लिए उसके घर पर पहुँच जाता है, लेकिन जो डॉक्टर की वाइफ होती है वो उसी पर हमला कर देती है और अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, जो कि डॉक्टर होता है। अब इसी बीच जिक्सॉ और डॉक्टर की वाइफ में झड़प हो जाती है और यहाँ ऑफिसर भी पहुंच जाता है, जो कि डॉक्टर की वाइफ को बचा लेता है। और जिक्सॉ ऑफिसर को देखकर भागना चालू कर देता है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और इसी बीच दोनों में फिर से झड़प होना चालू हो जाती है। इसी बीच दोस्तों ऑफिसर को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। मतलब जिक्सॉ फिर से बच गया है। और इधर डॉक्टर सोचते हैं कि उनकी बीवी को जिक्सॉ ने मार दिया है या फिर मारने वाला है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और अपना जो मानसिक संतुलन है वो खोने लगते हैं। डॉक्टर डिसाइड करता है कि वो आरी से अपना पैर काट देगा, वो ऐसा ही करता है और इसके बाद वो एडम को गोली भी मार देता है। इसी बीच जिक्सॉ भी इस रूम में एंटर हो जाता है और डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोस्तों बंदूक की गोलियां ख़त्म हो जाती है और एडम यहाँ पर फिर से ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। वो जिक्सॉ को पीछे से हमला करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। जिक्सॉ के मरने के बाद डॉक्टर एडम से बोलता है कि वो बाहर जा रहा है और मदद लेकर आएगा ताकि एडम को बचाने के लिए, ताकि वो एडम को बचा सके। अब एडम जिक्सॉ के जेब में से चाबियाँ ढूंढना चालू कर देता है। वो सोचता है कि उसके जेब में चाबी होगी जिसकी जंजीर से वो बंधा हुआ है। यहाँ उसे एक और टेप मिलता है और यहाँ दोस्तों मूवी का असली प्लॉट खुलता है। एक्चुअल में दोस्तों हम जिसे जिक्सॉ समझ रहे थे वो असली जिक्सॉ नहीं है, उसे भी जिक्सॉ ने अपने जाल में फंसाया था और उसकी बॉडी में जहर मिलाया गया था ताकि उसे डॉक्टर की बीवी और बेटी को बंदी बनवाया जा सके। अब असली जिक्सॉ कोई और नहीं बल्कि उसके सामने पड़ी हुई लाश होती है, जिसका असली नाम होता है जॉन क्रैमर। जी हाँ दोस्तों, जो कि मूवी की शुरुआत से हम देख रहे हैं, जो लाश इन दोनों के सामने पड़ी है वही असली जिक्सॉ होता है। बूम, मज़ा आया ना? बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट है दोस्तों, इसे कहते हैं तगड़ा ट्विस्ट। जिक्सॉ वहाँ से उठता है और बताता है कि एडम की जो चाबियाँ हैं वो बाथटब में हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो जिसे एडम के उठते ही वो चाबियाँ बाथटब का जो होल था उसके अंदर चली गई थी। और यहाँ पर जिक्सॉ अपनी पास्ट की कहानी बताता है कि वो एक कैंसर पेशेंट है जो कि अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवा रहा था और वो सभी को एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी की क्या वैल्यू होती है। जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा मूवी में। अगर आपके पास कम टाइम है तभी आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी की क्या वैल्यू है, नहीं तो हम उसे ऐसे ही बर्बाद
बात करते रहते हैं। ये सारी सच्चाई सुनने के बाद एडम उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिक्सॉ उसे फिर से शॉक देता है और उसे उसी रूम में मरने के लिए छोड़ देता है और उस रूम को बंद कर देता है। सो दोस्तों मूवी यहीं पे खत्म।